तो बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। 3 बार की चैंपियन टीम, लेकिन आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। आज उनके लिए एक करो या मरो वाला मुकाबला है और हम इसी पर गहराई से नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर मामला है क्या, और ये है केकेआर की मौजूदा हकीकत। पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालिए। अभी तक एक भी जीत नहीं और टीम बिल्कुल नीचे 9वें नंबर पर। मतलब हालात काफी गंभीर हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 3 बार की चैंपियन टीम का ये हाल हुआ कैसे, इतनी जल्दी इतने नीचे कैसे? देखिए, इसका जवाब हमें इस सीजन में नहीं बल्कि सीजन शुरू होने से भी पहले लिए गए कुछ बहुत बड़े फैसलों में मिलेगा। केटीआर ने इस सीजन एक बहुत ही बड़ा दांव खेला। टीम मैनेजमेंट ने अपने कुछ सबसे बड़े, सबसे दिग्गज खिलाड़ियों को जाने दिया। सोचिए, आंद्रे रसेल, क्विंटन डी कॉक जैसे नाम, और पूरा का पूरा भरोसा अपने रिटेन किए गए कोर ग्रुप पर दिखाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऑक्शन में तो एक और बड़ा धमाका हुआ। पूरे 25.20 करोड़ रुपए ये रकम खर्च की गई ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पर, और इसी के साथ वो बन गए आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी। मतलब उम्मीदें आसमान छू रही थी। और देखिए, ये सिर्फ टीम में फेरबदल की बात नहीं थी, ये एक युग का अंत था। जब आंद्रे रसेल जैसे दिग्गज, जो 12 साल से फ्रेंचाइजी का चेहरा थे, वो आईपीएल से रिटायर हो गए, तो ये सिर्फ एक खिलाड़ी का जाना नहीं था, ये केकेआर की पूरी पहचान का बदलना था। तो इतना पैसा, इतने बड़े बदलाव, सवाल तो यही है कि मैदान पर इसका असर क्या हुआ? क्या ये सब काम आया? अब तक के जो नतीजे हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। ये बड़ा बदलाव मैदान पर कोई जादू नहीं कर पाया, और टीम अभी भी अपनी लय ढूंढने के लिए जूझ रही है। आइए पहले मैच को देखते हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ केकेआर ने बोर्ड पर 220 रन टांग दिए। एक जबरदस्त स्कोर है ना? लेकिन ये भी काफी नहीं था। गेंदबाज इस पहाड़ जैसे टोटल को भी डिफेंड नहीं कर पाए और टीम मैच हार गई। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगला मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, और नतीजा फिर वही, हार। लेकिन इस बार विलन थी बल्लेबाजी। एक बड़े टारगेट का पीछा करते हुए पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, और केकेआर को एक बहुत बहुत बड़ी हार मिली। अब ये जो नंबर्स हैं, ये केकेआर की सबसे बड़ी सिरदर्दी को बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं। देखिए, बल्लेबाज औसतन 190 रन बना रहे हैं, जो कि बुरा नहीं है, लेकिन गेंदबाज औसतन 225 रन दे रहे हैं। मतलब आप जितने रन बना रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तो लुटा रहे हैं। यहीं पर मैच हाथ से निकल रहा है। और इन सारी बातों का नतीजा ये है कि आज रात ईडन गार्डन्स में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जो मुकाबला है, वो केकेआर के लिए एक मामूली मैच नहीं, बल्कि करो या मरो की जंग बन गया है। अब देखते हैं कि एक इतनी मजबूत टीम के खिलाफ ये हर हाल में जीत वाली सिचुएशन कितनी बड़ी चुनौती है। अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो वहां भी कहानी केकेआर के हक में नहीं दिखती। दोनों टीमों के बीच अब तक 6 मैच हुए हैं और लखनऊ ने 4 जीते हैं। मतलब लखनऊ के पास एक साइकोलॉजिकल एज, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर है। और ये मुकाबला हो रहा है केकेआर के होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स में। लेकिन यहाँ की पिच का मिजाज कैसा है? देखिए, ये बल्लेबाजों के लिए जन्नत है। इस सीजन में पहली इनिंग्स का एवरेज स्कोर 206 रहा है। दूसरी इनिंग्स में ओस भी आती है, मतलब चेस करने वाली टीम को सीधा सीधा फायदा। और एक और बात, हाल के मैचों में पेसर्स ने स्पिनर से 2 गुने विकेट लिए हैं, तो टॉस यहाँ बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो केकेआर की कहानी क्या है? ये एक टीम है जो खुद से ही लड़ रही है। एक तरफ उनके पास रिंकू सिंह और रोवमन पॉवेल जैसा विस्फोटक मिडल ऑर्डर है, कैमरन ग्रीन जैसा ऑलराउंडर है। लेकिन दूसरी तरफ टॉप ऑर्डर लगातार फेल हो रहा है और गेंदबाजी, खासकर आखिरी ओवर्स में, पूरी तरह से बिखर जाती है। तो उनकी ताकत ही उनकी कमजोरियों के सामने फीकी पड़ रही है, और वो भी इतने हाई प्रेशर वाले माहौल में। तो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस मैच के बारे में? ज्यादातर का यही मानना है कि लखनऊ का पलड़ा भारी है, और इसकी वजह भी साफ है। उनके पास मोमेंटम है, उनकी बल्लेबाजी ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद नजर आ रही है। तो कागज पर तो एलएसजी मजबूत दिख रही है। तो फिर केकेआर ये मैच कैसे जीत सकती है? क्या कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। लेकिन इसके लिए उन्हें एक लगभग परफेक्ट गेम खेलना होगा। सबसे पहले पावर प्ले में एक धमाकेदार शुरुआत करनी होगी ताकि मिडिल ऑर्डर पर दबाव न बने। दूसरा, डेथ ओवर्स में, यानी आखिरी ओवर्स में कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी।
और तीसरा, रिंकू सिंह जैसे अपने फिनिशर्स पर भरोसा करना होगा कि वो या तो बड़े टोटल को चेस करें या एक बड़ा टोटल सेट करें। इन 3 चीज़ों पर ही सब कुछ टिका है। तो आज रात का ये मैच केकेआर के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स का सवाल नहीं है, ये उनके पूरे सीजन के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, या फिर ताबूत में आखिरी कील भी। क्या एक चैंपियन टीम यहां से वापसी करेगी, या फिर ये सीजन यहीं पर खत्म मान लिया जाए? जवाब आज रात मिलेगा।